ओम शांति। क्या मरने के बाद भी हमारे मृतक परिजन हमें देख सकते हैं? ये सवाल काफ़ी लोगों का है जिनके परिवार से कोई चले जाते हैं, बच्चे, माता पिता, कोई भी, हस्बैंड वाइफ, तो वो ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उन्होंने बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जो चले गए हैं हमारे परिवार से, क्या उनकी आत्मा हमें देख सकती है या वो हमें देख रहे हैं? तो देखिए, आपको बता दें कि हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो आपको देखते हैं। जो भी आपके परिवार से चले जाते हैं वो आपको देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? उनके पास ये इंद्रियां नहीं रहती हैं, ये शरीर नहीं रहता है। जैसी हमारी आंखें हैं ऐसी उनके पास आंखें नहीं रहती हैं। वो दूसरे तरीके से देखते हैं। वो वाइब्रेशंस जो उनकी होती है, उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आत्माओं की। तो जैसे आपकी चिंतन है, आप जैसे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको पढ़ लेते हैं, सब कुछ आपको देख लेते हैं, क्योंकि वो आत्मा बहुत पावरफुल होती है। जब शरीर से निकल जाती है तो वो आत्मा की और पावर बढ़ जाती है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके माध्यम से आत्मा वो देखती है। और कैसे देखती है, कब तक देखती है, ये भी बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि वो हमें कब तक पढ़ सकती है, कब तक देख सकती है, हमारी यादों को कहाँ तक वो समा करके रखती है। तो देखिए, आपको बता दें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जब किसी आत्मा की माना डेड बॉडी यानी कि मृत्यु हो जाती है और जब वो शरीर से अलग हो जाती है आत्मा, तो कई आत्माएं तो यहाँ तक भी होती हैं कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। वो इस बात के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाती हैं और वो आत्मा उसी बॉडी में बार बार घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आत्मा उस बॉडी के पास माना उसको छू भी नहीं सकती है, उसको टच नहीं कर सकती है, उसके ऊपर हाथ रखती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो उस बॉडी को छू नहीं सकती है। और ये ऐसा अधिकतर तब होता है जब माना किसी की अचानक से मृत्यु हो जाती है या किसी की एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में ऐसी जगह मृत्यु हो जाती है, और जब उनकी बॉडी को घर पर लाया जाता है तब अधिकतर ऐसी घटनाएं होती हैं। तब जो वो आत्मा देखती है तो उस बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस बॉडी को छू भी नहीं सकती है। और जितने भी उसके परिवार वाले होते हैं, चाहे उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों, परिवार के संबंधी कोई भी हो, जब वो रोते हैं, कोई बिलक बिलक करके रो रहे हैं, कोई छाती पीट करके रो रहे हैं, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो सिसकते रोते हैं, कोई चुप्पी बांधे बैठे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये सारा दृश्य वो आत्मा देखती है। और वहाँ पर क्या होता है, वो आत्मा कोशिश करती है बात करने की, आपसे भी वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा सिर्फ देख सकती है, आपको छू नहीं सकती है, आपसे बात नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी गलती हम सभी परिवार वाले यही कर जाते हैं। उस टाइम पर जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस आत्मा को भी बहुत दुख होता है। जब ऐसी स्थिति में आप लोगों को देखती है, परिवार वालों को देखती है, तो उस आत्मा को भी बहुत दुख होता है। जैसा दुख हमें होता है वैसा उस आत्मा को भी होता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक व्यक्ति को खोया है, हमने तो एक जना खोया है, एक व्यक्ति खोया है, लेकिन उस आत्मा ने तो सब कुछ खोया है, अपना शरीर, अपने संबंधी, अपने परिवार वाले, अपना पद, अपना पोजीशन, और वो सब कुछ जो उसने पूरे जीवन भर कमाया था वो सब कुछ उसने खोया है। तो उस टाइम पर उसको बहुत ज़रूरत होती है शांति की, शांति के वाइब्रेशंस की उस आत्मा को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन उस टाइम पर हम उसको शांति ना दे करके उसको और दुख देते हैं तो वो आत्मा और दुखी होती है। इसलिए अगर हो सकता है तो आप सभी से यही कहते हैं कि उस आत्मा को शांतापना देने की कोशिश करें, उसको शांति दें, उसको शांति की अनुभूति कराएं। वो अनुभूति तब होगी जब आप शांत रह सकेंगे। लेकिन उस टाइम पर जैसे जैसे आप रोते जाते हैं तो पूरा दृश्य वो आत्मा देखती है, कौन कैसे रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे उसकी अर्थी सजाई जाती है।
कैसे उसको अर्थी पर उसकी बॉडी को लेटाया जाता है, कैसे फिर शमशान घाट ले जाया जाता है, कौन-कौन उसकी अर्थी में आगे-आगे चल रहा है, कौन उसकी अर्थी के पीछे-पीछे दौड़ रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई उसकी पुरानी बातों को याद कर रहा है, समाज वाले, परिवार वाले, उसने अपने जीवन में जो किया है, वो सारी घटनाक्रमों को, उसकी घटनाक्रम को याद किया जा रहा है। उसने समय-समय पर समाज के लिए क्या किया, उसने परिवार को क्या सपोर्ट किया, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या-क्या किया, समाज में लोगों के साथ क्या उसने भला किया, वो सारी चीज़ें जब उसके अच्छाई बुराई सब कुछ जो की जाती हैं, तो वो सब कुछ आत्मा देखती है, सुनती है, लेकिन वो उस टाइम पर कर कुछ नहीं सकती है। जब डेड बॉडी उसकी शमशान घाट तक पहुंचती है, तब वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें वो आत्मा देख सकती है, देखती है कैसे उसकी चिता तैयार की जा रही है, कैसे लकड़ियाँ तैयार की जा रही हैं, कैसे लकड़ियों के बीच में उस बॉडी को रखा जा रहा है और पूरी चिता तैयार करके, और कैसे धीरे-धीरे आग की लपटों पहली आग की लपट जब उसकी बॉडी को छूती है, तो वो शरीर तो जलता ही है और उस शरीर के साथ-साथ आत्मा की कुछ पुरानी जो यादें होती हैं, वो भी उसकी कम होने लगती हैं। तो यहाँ तक का वो सारा दृश्य आत्मा देखती है, देख कर के जाती है, और जो परिवार वाले दुखी होते हैं, वो सब कुछ जो बातचीत करते हैं, सब कुछ वो देखती है। उसके बाद फिर कुछ आत्माओं को ऑटोमेटिक ही एक महसूस होने लगता है कि हाँ, अब मेरी मृत्यु हो चुकी है। वो स्वीकार कर लेते हैं और उसको पता चल जाता है कि अब मुझे नई जर्नी पर जाना है, किसी और जगह पर जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। अब कुछ आत्माएं तो इस चीज़ को स्वीकार कर लेती हैं कि मेरी अब मृत्यु हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ आत्माएं जो होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है या अचानक से कुछ उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, तो वो इस चीज़ को इतने जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती हैं। तो उन आत्माओं को फिर एंजल्स मैसेज देती हैं कि आपको अब जाना है, आपका समय यहाँ से पूरा हो चुका है, अब आपकी डेड बॉडी भी नहीं बची है और अब आपको नई जगह पर जाना है। तो फिर वो आत्मा जाती है जहाँ उसका गर्भ पहले से बन कर के तैयार होता है 2-3 महीने का, और वहाँ पर वो आत्मा जा कर के जन्म लेती है, वहाँ उसको भेज दिया जाता है। और वहीं से फिर उसकी जो पुरानी यादें होती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, एकदम टोटल ख़त्म नहीं होती हैं। टोटल ख़त्म तो तब होती हैं जब उसका जन्म हो जाता है, तब उसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वहाँ से उसकी नई यादें शुरू हो जाती हैं, जब वो वहाँ के लोगों को पहचानने लगती है। गर्भ में भी आत्मा होती है, तब तक भी उसके लिए पिछले परिवार की यादें रहती हैं, कौन क्या कर रहा है, तब भी वो कुछ महसूस कर सकती है, कुछ देख सकती है, सब कुछ वो चीज़ों को समझ सकती है। ये वहाँ तक रहता है। इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए और उस आत्मा को आपको शांति के वाइब्रेशन देना है। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि हम उनको खुश कैसे कर सकते हैं। जैसे कल ही मेरे पास एक भाई का कॉल आया था और उनके पिताजी अचानक चले गए हैं। वो कहीं बाहर थे, जॉब पर थे, और वो पिताजी से नहीं मिल पाए थे और अचानक चले गए हैं। तो वो कहते कि मैं कैसे खुश कर सकता हूँ पिताजी की आत्मा वो खुश रहें, कैसे खुश रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या कहना है, अगर आप के मन में कुछ ऐसा रहता है कि कुछ भोजन कराने का या कुछ ऐसा संकल्प रहता है, तो आप वो करवाइए। आप अपने जहाँ तक हो सकता है तो अपने हाथों से या अपने घर में खुद बनवा करके कुछ भोजन खुद बनवा करके और छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, छोटी कन्याओं को खिलाइए। आप सक्षम हैं तो आप छोटे छोटे कन्याओं को, बच्चों को दान दे सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके जो पिताजी थे या आपके हस्बैंड थे, आपकी वाइफ थी, आपके बच्चे थे, वो क्या चाहते थे। जैसे किसी के पिताजी चले गए हैं तो वो पिताजी की इच्छाएं क्या थीं, वो क्या चाहते थे, वो आपकी लाइफ के बारे में, मान लीजिए कि आप अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पिताजी देखना चाहते थे कि आप अच्छी पोस्ट पर हों, आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप उसकी लगन से तैयारी कीजिए और आप वो जॉब ले लीजिए। आपने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया समझो, और वो उनकी आत्मा जहाँ भी होगी
और जो उनकी इच्छा थी, जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे, उस पोस्ट पर पहुँच जाएँगे, उस पद पर पहुँच जाएँगे, तो फिर उनकी आत्मा को देख कर के बहुत खुशी होगी। बाकी आपको ज़्यादा और कुछ अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पिताजी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, जो भी सदस्य आपके यहाँ से चले गए वो चाहते थे, आप वो कीजिए। जब आप वो कर लेंगे तो उनको खुशी हो जाएगी। जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई थी आप उनको पूरा कीजिए अपने परिवार के लिए, आपका कर्तव्य बनता है। आप बड़े हैं परिवार में, छोटे हैं, जो भी हैं, तो आप उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए और वो खुश हो जाएंगे। बाकी और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अनुष्ठान कराने के लिए कहते हैं कि अनुष्ठान कराना है। कोई कोई जैसे अचानक चले जाते हैं, तो कई तांत्रिक लोग हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी ज्योतिषी वगैरह आकर के उनसे बोलते हैं आप ऐसा करवाइए। क्योंकि इसके लिए मेरे पास 2-4 दिन पहले ही कॉल आया था, एक बहन का है, तो उसकी माँ ने अचानक से शरीर छोड़ दिया है, वो बीमार थी। तो अब सब घर में, परिवार में उनके में यही लगा है, ऐसा चल रहा है कि हमारे यहाँ किसी ने कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से हमारी माताजी की मृत्यु हो गई है। और ऐसी तमाम सवाल जवाब बातें उनके अंदर ऐसी आती रहती हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करवाया जाए जिसकी वजह से कि हमारे परिवार में शांति रहे, तो और हमारी माताजी की आत्मा को शांति मिले, वो खुश हो जाएं। तो वो बहन बता रही थी कि उन लोगों ने 50,000 रुपये का अनुष्ठान बताया है कि इसमें 50,000 रुपये का खर्चा होगा, तब वो आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और तमाम सारी चीज़ें। तो देखिए, ऐसा वास्तविक कुछ भी नहीं होता है। वो जो आत्मा होती है, आप उसको दिल से जो करेंगे, आप जो कर सकते हैं, बस उससे उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाकी इन अनुष्ठान वगैरह ऐसा करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ऐसा इन चक्करों में आप ना पड़ें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपका पैसा ही आपसे लूट लिया जाएगा, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो आत्मा गई है वो अपना कर्म और भाग्य लेकर के गई है, जो उसने कर्म किए थे, अब उसको कोई कुछ भी नहीं दे सकता। बस आप जो शांति से बैठ कर के वाइब्रेशन जो देते हैं, जो आपको बताएं कि सबसे बढ़िया चीज़ होती है उस आत्मा के लिए शांति देना, वाइब्रेशन देना। आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, और आप आध घंटा मेडिटेशन कीजिए सुबह शाम। मेडिटेशन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, कुछ भी आपने दान पुण्य किया है उसको करने के बाद, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इसका जो फल मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे परिवार से, जैसे आपके पिताजी हो, माताजी हो, जो भी हो, वो आत्मा जहाँ भी हो, इसका फल उसको मिल जाए। तो वो जो आप मेडिटेशन के माध्यम से जो वाइब्रेशन, जो शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं उस आत्मा के लिए देते हैं, तो वो उस आत्मा तक पहुंचता है। वो आत्मा उस चीज़ को महसूस करती है और उस आत्मा को बहुत शांति मिलती है, खुशी होती है। और जो भी परिवार में अधूरी चीज़ें वो छोड़ करके जाते हैं, जब आप उनको पूरा करते हैं तो वो आत्माएं देखती हैं तो बहुत खुश होते हैं, जो उनकी इच्छा थी वो पूरी होती है। और अगर आप कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, आपसे कोई पैसे लूट ले जाता है और आप उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, तो उन आत्माओं को दुख होता है। तो ऐसा आप कुछ भी ना करें जिससे कि उन आत्माओं को दुख पहुँचे। आप ऐसा ही काम करें जिससे वो आत्माएं खुश रहें, जहाँ भी रहें। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना कीजिए कि वो अच्छे से रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अच्छा परिवार मिले, उनको सपोर्ट करने वाला परिवार मिले, और सब उनकी केयर करने वाले हों, ऐसे परिवार में उनका जन्म हो। तो आप निश्चिंत रहें, आप सभी को वो आत्माएं देखती हैं जो भी आपके परिवार से गई हुई हैं। ठीक है, ओम शांति।